हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लो फिर एक बार एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल पे आपका दोस्त हाजिर है। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी उड़ीसा के एक गांव की है। यह कहानी एक भूतिया घर की है। यह एक घर तो था, लेकिन भूतिया घर बन जाने के कारण लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे। यदि कोई भूला भटका यात्री इसमें आकर ठहर जाता तो उसका क्या हाल होता, यह तो वही जानता था। वहाँ आसपास रहने वाले लोग को उस घर में रुकने वाले लोगों की सिर्फ चीखें सुनाई देती थी। धीरे धीरे उस घर का ये हाल हो गया कि अब कोई उसमें भूल से भी आकर नहीं ठहरता था। उस घर में अब सिर्फ एक चौकीदार रह गया था। उस घर में बहुत दूर की बात, लोग उस घर के नाम से भी डरने लगे थे। यह लोग यही सोचते थे कि यह घर तो भूतिया है, फिर चौकीदार इस घर में कैसे रह लेता है। क्या उसे भूतों से डर नहीं लगता। जबकि लोगों के तो उस घर के पास से गुजरते हुए भी पसीने छूट जाते थे। और पसीने छूटे भी क्यों ना, भूत का तो नाम ही ऐसा है कि बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं। एक रात एक शिकारी उस घर की तरफ आया जो अपने रास्ते से भटक गया था। यह घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती थी रात में। बाहर बड़ा भयंकर तूफान आ रहा था। तूफान के साथ ही बड़े जोर की बारिश शुरू हो गई। शिकारी घर में अंदर गया और आवाज़ लगाई, अरे कोई है। जब घर में कोई नहीं था तो आवाज़ कौन देता। शिकारी ने एक बार फिर जोर से आवाज़ लगाई, अरे भाई कोई है क्या यहाँ। इस बार उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उससे छाता और लालटेन लिए अपनी ओर आते देखा। क्या बात है, कौन हो तुम, उसने शिकारी से पूछा। मैं एक शिकारी हूँ, क्या बारिश और तूफान रुकने तक मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। चौकीदार ने डरते हुए कहा, क्या आप इस घर में रात गुजारेंगे। शिकारी ने कहा, हाँ, इस बारिश और तूफान में इस समय रात बिताने के लिए जंगल में इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती। और मेरे कुछ साथी भी जंगल में भटक गए हैं। हो सकता है कि इस घर को देखकर वो भी यहाँ आ जाए। साहब, यह घर तो क्या क्या कहना चाहते हो तुम, इतने डरे हुए क्यों हो। चौकीदार ने कहा, साहब, आप इस घर के बारे में नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानता, शिकारी ने पूछा। यही कि इसे भूतिया घर कहते हैं। यह भूतों का घर है, इसमें भूत रहते हैं। यह बात चारों ओर फैली हुई है, आपको कैसे नहीं पता। लगता है आप नए हैं। शिकारी ने कहा, क्या भूत, हा 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 हा। बाबा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। विज्ञान के युग में आप ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ,
ये भूतिया घर है, चौकीदार ने फिर दोहराया। होगा, तुम जाकर हमारे लिए चाय का इंतजाम करो। इस घर में रहने वाले भूतों को मैं देख लूंगा। चौकीदार ने गहरी नजरों से शिकारी को देखा और चला गया। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आया। फिर चौकीदार ने शिकारी से पूछा, लगता है साहब आप जंगल में पहली बार आए हैं। हाँ, आपने ठीक पहचाना। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चौकीदार बोला। शिकारी बोला, मेरा नाम कुंवर राणा है। अच्छा, तो आप राजा जी के बेटे हैं? हाँ बाबा, कभी हम लोग राजा थे, अब तो केवल नाम के ही रह गए हैं। अब कौन राजा और कौन प्रजा। फिर शिकारी उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और वहां जाकर टहलने लगा। टहलते हुए वहां की रखी हर चीज को वह बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ चीजें तो उसे जानी पहचानी लग रही थी, मानो उन चीजों को पहले देख चुका था। चौकीदार ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, साहब आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ही हूँ। शिकारी बोला, ठीक है बाबा। इतने में शिकारी को कुछ आहट महसूस हुई, किसी के होने का एहसास। फिर अचानक पायल की छन छन की आवाज होने लगी। शिकारी सोच में पड़ गया, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर यह पायल की आवाज कहाँ से आ रही है। शिकारी उस आवाज के पीछे चलने लगा। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। शिकारी ने देखा उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। शिकारी ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? बहुत आश्चर्य से शिकारी ने उसकी तरफ देखकर पूछा। लड़की ने कहा, हाँ, तुम्हारा ही इंतजार। अब मेरा बदला पूरा होगा। कैसा बदला? इतना कहकर लड़की गायब हो गई। शिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिकारी के डर से पसीने छूटने लगे और वह चौकीदार से बोला, बाबा वो लड़की कौन थी? चौकीदार बोला, साहब वह मेरी बेटी सुमन है। शिकारी चौंक कर, क्या बाबा, तुम्हारी बेटी? लेकिन वह एकदम से कहाँ चली गई? चौकीदार, साहब वह चली नहीं गई, अदृश्य हो गई है। शिकारी, यह सब क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा आप मुझे बिस्तर से लेकर जाएं और पूरी कहानी बताएं। चौकीदार रोते हुए, साहब दुर्भाग्य से वह मेरी बेटी है जो अब जीवित नहीं है। उसे आपके बड़े भाई से प्रेम हो गया था। तब आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब आपके पिताजी को यह बात पता चली तो राजा जी ने मेरी बेटी को फांसी की सजा दे दी। उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में जल उठी है। वो एक भयानक प्रेत बनकर लौटी और एक एक करके उसने सबको मार डाला। आपको राजा साहब पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर भेज चुके थे, लेकिन सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आपका ही इंतजार था। अब तो आपको मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। चौकीदार वहां से उठकर बाहर चला गया। तभी शिकारी को तहखाने में से
किसी के रोने की आवाज़ आई। वह डरते डरते तहखाने की ओर चला। जैसे ही वह तहखाने में अंदर गया, एक डरावनी आवाज़, आओ छोटे कुंवर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वह बहुत ही डरावना दृश्य था। बिखरे बाल, लाल लाल बड़ी बड़ी जिंदा निगल जाने वाली आंखें, भयानक चेहरा और अपना मकसद पूरा होने की वह अहंकारी हंसी। और वह कह रही थी कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिकारी भागना चाहता था, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया था। वैसे भी एक इंसान जब बदला लेने पर आए तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता। यह तो फिर भी एक खतरनाक आत्मा थी, तो भला इसे बदला लेने से कौन रोक सकता था। शिकारी अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी की आवाज़ सुनकर चौकीदार भी आ गया, लेकिन चौकीदार अंदर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि दरवाज़ा उस चुड़ैल ने बंद कर दिया था। तो जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, दरवाज़ा कहाँ खोलने वाला था। तभी तहखाने के दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक दहशत भरी चीख सुनाई दी। कुछ समय बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चौकीदार ने देखा कि शिकारी की लाश वहीं तहखाने में पड़ी हुई है। सारा जिस्म खून में लथपथ भीगा हुआ था, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। शिकारी की धड़ पर सर नहीं था, उस चुड़ैल ने उसका सर ही उखाड़ दिया था। तभी उस चुड़ैल की भयानक हंसी दोबारा सुनाई देने लगी और वह कह रही थी, आज मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहता है वह तहखाने के अंधेरों में ना जाने कहाँ गायब हो गई। फिर किसी ने कभी उसको दोबारा नहीं देखा। यही कहानी थी दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।